केवल हारे। एक कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावत, जो न करे लकीर सो करे फकीर। लकीर माने भाग्य। हम केवल आपको विश्वास जगे इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। विश्वास तो है ही आपको कोई संदेह नहीं है, लेकिन नई घटना इसलिए सुना रहे हैं कि आपका विश्वास और दृढ़ हो जाए। एक वैश्य परिवार दिल्ली में, पति पत्नी दोनों बैंक में सर्विस करते थे, दोनों बैंक मैनेजर अलग अलग बैंकों में, और उनका मकान था। वो लोग आते जाते भी हैं, अभी भी वो लोग हैं। तो महाराज एक ऐसी घटना घट गई कि घर में पुताई करने वाले लोगों ने ही उनके पिता माता की हत्या कर दी और एकमात्र पुत्र की हत्या कर दी। और वो पुत्र 9-10 साल का था, बच्चा कुछ बीमार था। तीनों प्राणियों की हत्या कर दी और घर में जो कुछ था वो लेके चले आए। तो घटना तो घटी गई थी, चोर पकड़े गए, माल बरामद हो गया, लेकिन जो मर गए थे वे तो जीवित होने वाले थे नहीं। तो वो इतने अधिक दुख में आ गया कि वो आत्महत्या करना चाहता था वो व्यक्ति। उसके एक साड़ू भाई लगते थे, वो उसको लेकर के, वो ग्वालियर में प्रोफेसर थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। वो लेके आए खाक चौक में महाराज जी के पास। महाराज जी का तो महाराज जी से बहुत प्रेम था, त्यागी तपस्वी फक्कड़ महापुरुष थे। आकर उनके चरणों में कहा, महाराज ऐसी ऐसी घटना इनके साथ घट गई है और अब ये आत्महत्या करना चाहते हैं। कई बार इनको बचाया जा चुका है, नौकरी भी छोड़ दी, नौकरी पर भी जाना छोड़ दिया है, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, तो आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए इनको समाधान हो जाए। महाराज जी उनके दुख को सुनकर द्रवित हो गए और कहा कि मरना क्यों चाहते हो? मरना कोई समाधान नहीं है, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। बोले महाराज जी हम इसलिए मरना चाहते हैं कि मेरे माता पिता भी नहीं है, मेरा एकमात्र पुत्र भी नहीं है, अब हम कमाएं किसके लिए और जिएं किसके लिए? हमारा प्रश्न यही है। महाराज जी बोले कोई बात चिंता मत करो, जाओ प्रेम से नौकरी करो, पुत्र हो जाएगा। सहज कह दिया पुत्र हो जाएगा। बोला महाराज पुत्र नहीं हो सकता है, मेरी पत्नी के गर्भाशय में विकृति आ चुकी थी और गर्भाशय निकाल दिया गया है, गर्भाशय ही नहीं है तो पुत्र कहां से होगा? दूसरी शादी करने की बात मैं सोच नहीं सकता क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई, इसलिए मरना चाहता हूं। इतना सुनते ही महाराज जी गर्म हो गए। बदमाश बकबक करता है, बकबक करता है। डॉक्टर बड़े होते हैं महात्माओं से, कह दिया हो जाएगा तो हो जाएगा, भाग भाग यहां से भाग। उनके जो साड़ू भाई लगते थे उन्होंने कहा जो बात निकल गई कुछ बोलो मत, पता नहीं फिर क्या कह देंगे, इसी समय चले जाओ। वो चले गए महाराज। साल भर पीछे एक लड़की का जन्म हुआ, सत्य घटना। लड़की का जन्म हुआ तो जिन डॉक्टरों ने, एम्स है ना दिल्ली में, एम्स के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया था। महाराज जी जिस डॉक्टर ने गर्भाशय निकाला था वो डॉक्टर, उसको आश्चर्य हो गया कि गर्भाशय ऐसी चीज नहीं है कि जो प्रत्यारोपित किया जा सके। एक गर्भाशय निकलने के बाद दूसरा गर्भाशय कैसे बना? आश्चर्यचकित हो गया। बोले एक संत के आशीर्वाद से दूसरा गर्भाशय बन गया। महाराज वो डॉक्टर दर्शन करने आया और बोला कि मैं न साधुओं को मानता था न मैं चमत्कारों को मानता था, लेकिन आज मैं मान गया कि भारतवर्ष के संत ये जो कह देते हैं सो हो जाता है। आज मैं मान गया। इसके बाद महाराज जी वो बच्ची 2-3 साल की, 4 साल की हो गई तो महाराज जी लेटे थे बरंडा में, जहां पंगत होती थी वहीं वो प्रायः गर्मियों में विश्राम करते थे। एक लंगोटी में ही रहते थे। तो उसकी मैया ने सिखाया पढ़ा दिया। वो छोटी बच्ची गई और जाके महाराज जी के पास खेलने लगी और बोली बाबा
बाबा हमको एक भैया दे दो। महाराज बोले चौरी तू सच्ची सच्ची बता, तोते कौन ने कही? बोले मेरी मम्मी ने कही। हम वहीं थे। महाराज बोले देखो ये गृहस्थी कितने बदमाश होते हैं। बोले देखो कुछ भी नहीं था सहारा, बेटी हो गई, अब लालच लग गया, बोले बेटा और हो। उसकी मैया आके रोने लग गई, जानती कि रोने से बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। बोले महाराज जी आपने इतनी कृपा की तो इसको एक भैया दे दीजिए। अरे बोले ये बड़ी भाग्यशाली, अगली साल भैया लेके आवेगी। उसका नाम गोपाल है उस बच्चे का, अब तो सर्विस करने लग गया वो। तो बच्चे को लेके आई, आज जब बच्चे को लेके आई गोपाल को, बोले इसका नाम गोपाल रखो, गोपाल उसका नाम रखा। और महाराज जी बोले खबरदार अब द्वारा कुछ मांगा। बोले नहीं महाराज अब हो गया, पूरा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। तो भैया जो न करे लकीर सो करे फकीर, ये है। जब ऐसी घटनाएं आज हो सकती हैं तो परम समर्थ आचार्य चरण वे प्रत्यक्ष करके कोई बदल दें। ये बात केवल हमने इसलिए सुनाई है कि जिन व्यक्तियों के साथ ये घटना घटी वे अभी भी हैं, वो पुत्र पुत्री अभी भी हैं, वो डॉक्टर भी अभी भी है जिसने गर्भा से निकाला था। ये बात इसलिए हम सुना रहे हैं कि आप विश्वास करो, कल विशेष परिचय प्रकट आस्तिक भय के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को उजन करो। नाभाजी की घोषणा है, संतों के महत्व को सुनकर आश्चर्य मत करो, श्रद्धापूर्वक विश्वास करो।